गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसआर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में केमीटेक क्लासेस भी आपका स्वागत करता है। केमीटेक क्लासेस ये मेरा चैनल है और इसमें मेरी वीडियो क्लास 10th और 12th की आपको मिलेगी। 12th की वीडियो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी मिलना। अभी आज क्लास 10th की है और मैंने क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस लेसन पढ़ा रहा था आपको, जिसमें से कुछ टॉपिक आपके शेष रह गए थे। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 4 है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आप लोगों की तैयारी बेटर कराने के लिए। तो देखिए, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण तो अम्ल और क्षार की जलीय विलयन की क्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मीन्स जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो साल्ट बनेगा और जल बनेगा। इसी जल और साल्ट बनने की क्रिया को ही हम उदासीनीकरण कहते हैं। कैसे? देखिए, एसिड जो होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कहते हैं कि जो H+ आयन देता है वो एसिड होता है और जो बेस होता है वो OH- आयन देता है। मीन्स H+ आयन एसिड देता है और क्षार देता है OH- आयन। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो H+ और OH- मिला करके क्या बन जाता है? आपका जल बन जाता है और जो शेष बचता है वो साल्ट होता है। इसीलिए जब भी अम्ल और साल्ट आपस में, अम्ल और बेस, एसिड और बेस दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो साल्ट बनेगा और इनकी क्रिया से आपका जल, ये दोनों चीज़ें बनती हैं और उसी क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। थ्योरी भी आपके सामने है। देखिए, एसिड और बेस के जलीय विलयन की क्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिकम, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों की क्रिया से क्या बना आपका? NaCl और H2O। अब देखिए, ये जो NaOH है ये कैसे जाएगा? Na+ में जाएगा। आपको पता था, मैंने बताया था पहले कि सोडियम की जो बैलेंसी होती है कि वो +1 होती है और OH की बैलेंसी OH- होती है आपकी। HCl को तोड़ेंगे तो H की आपकी H+ होती है और Cl की Cl- होती है। अब देखिए, इस Na ने किससे अटैच किया? Cl से, तो क्या बन गया? NaCl बन गया। और इस OH और इस H ने अटैच किया तो क्या बन गया? H2O बन गया। तो चूंकि NaOH क्या था? बेस था और HCl क्या था? एसिड था। तो बेस और एसिड आपस में मिले तो क्या बन गया? साल्ट बन गया और ये जल बन गया आपका। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन की क्रिया से साल्ट तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। वेरी सिंपल है ये। और इसका एग्जाम्पल्स हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और H2O आपका प्राप्त होता है। तो यही साल्ट और जल बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। उपचयन। उपचयन और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? मैंने देखिए दो थ्योरी लिखी हैं दो थ्योरी लिखी हैं। जो थ्योरी आपको सही लगे, पढ़ने में आसान लगे, वो थ्योरी आप रिवाइज कर सकते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली थ्योरी में आपको बता दूं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, पॉइंट यहां पर है आपका, जिसमें ऑक्सीजन का योग, मीन्स ऑक्सीजन आपकी जुड़ जाए, या कहता है, या हाइड्रोजन अलग हो। दो कंडीशंस हैं।
या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन अलग हो जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशंस अगर पाई जा रही है उस रिएक्शंस में, तो वो रिएक्शंस आपकी ऑक्सीडेशन होगी। और इसका दूसरा फॉर्म क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर को शार्ट में ON बोलते हैं। और इस ऑक्सीडेशन नंबर को आप कह सकते हैं कि ये आपकी वैलेंसी है। जो वैलेंसी आप लर्न करते हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है आपकी। अधिकतर एलिमेंटों की वही वैलेंसी होती है आपकी। तो क्लास 10th लेवल से आप इसी को देख सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब अधिक हो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, पहले कम थी फिर ज़्यादा हो जाए, तो उन सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ आनी चाहिए। ये क्लास 12th लेवल है, बट मैं बताए दे रहा हूँ आपको। जैसे किसी कंपाउंड्स की अगर हम ON की बात करें तो 0 होता है। किसी एलिमेंट्स की ON की बात करें तो 0 होता है। बट किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की ON उसकी वैलेंसी होती है। ये लीजिए, आपको 3 चीजें भर याद रखना है। टोटली कंपाउंड की ON 0 होती है। टोटली एलिमेंट की ON, किसी भी एलिमेंट, जैसे हम कह दें सोडियम की ON कितनी है, मैग्नीशियम की ON कितनी है, एल्युमिनियम की ON कितनी है, तो ये जितनी भी एलिमेंट्स के नाम मैं बताऊं या एलिमेंट्स के आप जितनी भी ON होंगी वो सब की सब 0 होगी। और किसी कंपाउंड, जैसे कंपाउंड में बताऊं NaCl की ON कितनी होगी, 0 होगी। H2SO4 की ON कितनी होगी, 0 होगी। मतलब जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी की ON 0 होगी आपकी, और जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की ON 0 होगी। बट किसी कंपाउंड में, जैसे NaCl कंपाउंड है, टोटली इसका पूछेंगे तो 0 है। बट NaCl में Na की अगर ON पूछेंगे तो Na की ON वो होगी जो उसकी बैलेंसी होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कार्बन एलिमेंट है, सिंगल लिखा हुआ है। आप ये देखिएगा जितने भी सिंगल एलिमेंट होते हैं सभी आपके 0 होती है। तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है कार्बन, इसकी ON क्या है आपकी, 0 है। ऑक्सीजन, केवल ये ऑक्सीजन है और कुछ नहीं है ना, इसलिए इसकी 0 है। बट कार्बन CO2 कंपाउंड है, बट CO2 में C की देखना है, तो C की जितनी बैलेंसी होगी वही उसकी ON होगी। कितना आ गया इसका, +4 आ गया आपका। 4 होती है ना, +4 -4, तो 4 आ गया आपका +4 यहाँ पर। तो देखिए, पहले कार्बन की 0 थी, अब यहाँ पर कार्बन की +4 हो गई है, तो ज़्यादा हो गई कि कम हो गई भाई? पहले 0 था, अब 4 हो गया, मतलब बढ़ गई। तो वही तो कहता ना कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर उसकी ON में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, मतलब अधिक हो जाए। 0 थी पहले, अब +4 हो गई है, तो वो सभी रिएक्शंस किस में चली जाएंगी, ऑक्सीकरण में चली जाएंगी आपकी। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो थ्योरी है आपकी, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, हाइड्रोजन अलग नहीं होती है, फिर भी वो ऑक्सीडेशन होती है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था आपका, मैं लिखे दे रहा हूं, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था आपका ऑक्सीडेशन का, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन अलग हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर आपको ये थ्योरी सरल लग रही है तो आप इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आप इसको लिख सकते हैं। ये जो थ्योरी है आपकी, ये इंटर लेवल में आ गई आपकी।
चूँकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब आगे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये होगा कि मैंने नहीं पढ़ी है थ्योरी। तो क्यों, हम इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो आपको सही लगे वो अपना एग्जाम में लिख लीजिएगा। इसके तरीके से देखिए, इसमें तो आपको दिख ही रहा है कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। देखिए इससे जुड़ गया ना ऑक्सीजन और CO2 बन गई, तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। देखिए पहले 0 थी कार्बन की, अब +4 हो गई है। बट ये आपको आने चाहिए ON निकालने के लिए, ये 3 आपको पता होने चाहिए कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं। किसी कंपाउंड्स की ON हमेशा 0 होती है, किसी एलिमेंट्स की ON हमेशा 0 होती है, किसी कंपाउंड में एलिमेंट की ON उसकी बैलेंसी होती है आपकी सॉरी, ये कह सकते हैं आप इसमें। और इसी का जस्ट अपोजिट आपका अपचयन होता है, इसको रिडक्शन आप बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो जाए। अब देखिए अब क्या हो रहा है आपका, अब हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाए, अलग हो जाए, या ऑक्सीजन अलग हो जाए, जस्ट अपोजिट है ये आपकी, तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। और इसमें भी ये इसका अपोजिट हो गया, और में वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ON में क्या हो जाए, कमी हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, अपचयन में कमी हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर की, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है। ये 2 चीज़ें हैं, ऑक्सीकरण में ON में वृद्धि होती है और रिडक्शन में ON में कमी होती है, ये दोनों में अंतर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कमी कैसी होती है। देखिए आपको पता है ये कंपाउंड है CO में कुछ ना कुछ इसकी ON होगी, हम बताए दे रहे हैं +2 होती है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर CO अकेले लिखा हुआ है ना आपका सिंगल, इसलिए इसकी क्या हो गई, 0 हो गई ना 0 इसकी, तो ये क्या हो गई आपकी, घट गई ना। देखिए ON, यहाँ पर ON में क्या हो रही, कमी, पहले Cu की जो ON थी वो +2 थी, अब कितनी हो गई है, 0 हो गई है, तो ये कमी आ गई आपकी, इसलिए ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये देखिए ये 3 हेडिंग्स मैंने आपको बताई, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं, और ये इनके टिप्स हैं कुछ, कि किसी कंपाउंड्स की ON 0 होती है, किसी एलिमेंट्स की ON 0 होती है, कंपाउंड्स में किसी एलिमेंट की ON कुछ ना कुछ होती है। तो ये 2 थ्योरियाँ मैंने लिख दिया है, जो थ्योरी आपको सही लगे वो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद इन दोनों को अगर हम मिला दें तो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन तैयार हो जाती है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।